मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमोताई जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। चौथा अधिकार धीरे धीरे समापन की ओर है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनके स्वरूप की चर्चा अपेक्षित विस्तार से यहाँ संपन्न हो चुकी है। और आज बीच में 2 पैराग्राफ छोटे से पढ़ने के उपरांत हम चर्चा प्रारंभ करेंगे मोह की महिमा की। मोह सच में अत्यंत विचित्र है। मोह की जो महिमा है वो अपने आप में अद्भुत है। क्यों महिमा शब्द का प्रयोग किया, महिमा कह करके पंडित जी क्या बात कहना चाहते हैं, ये सब बातें हम देखेंगे। अभी देखिए प्रकरण जो अपना यहाँ चल रहा था उसमें असंयम की बात कही, इष्ट अनिष्ट बुद्धि की बात कही। इष्ट अनिष्ट बुद्धि पूर्वक राग द्वेष को मिथ्या चारित्र कह करके पुकारा। माने राग द्वेष का नाम मिथ्या चारित्र नहीं है। इष्ट अनिष्ट कल्पना पूर्वक राग द्वेष हो उसे मिथ्या चारित्र कहते हैं। इसे ही यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं, मिथ्या दर्शन के साथ में जो भी चारित्र होगा वो मिथ्या चारित्र कहलाएगा। राग द्वेष ज्ञानी के भी होते हैं, वो चारित्र मोह कर्म के उदय की कमजोरी से होते हैं। अज्ञानी के जो होते हैं वे चारित्र मोह के तीव्र उदय से होते हैं। समझना दोनों में क्या फर्क है। इष्ट अनिष्ट के साथ में जो राग द्वेष हुए वे चारित्र मोह की तीव्रता से हुए हैं, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ में जो चारित्र मोहनी है वो तीव्रता लिए हुए है। और मिथ्यात्व के बिना जब चारित्र मोहनी कर्म का उदय होता है तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की होने वाली विषय कषाय में प्रवृत्ति, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की भोगों में प्रवृत्ति, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के घर गृहस्थी आदि के चलाने में जो प्रवर्तन दिखाई देता है, ये सब बातें आगम ये कहता है कि चारित्र मोह की कमजोरी से है। चारित्र मोह की कमजोरी और चारित्र मोह का तीव्र उदय। मिथ्या दृष्टि जीव के चूंकि मिथ्यात्व हावी है इसलिए चारित्र की प्रमुखता से बात नहीं होती, मिथ्यात्व की प्रमुखता से बात होती है। देखिए इस तरह मिथ्या चारित्र की चर्चा को पूर्ण कर लेने के उपरांत 93 नंबर पेज पर बीच में एक स्टार लगा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके नीचे इस प्रकार इस संसारी जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है। आपको मालूम है चौथे अध्याय में, इस चौथे अधिकार में जो मिथ्यात्व की चर्चा की है, जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की चर्चा की है वो आग्रहित है। जब हमने पीछे 7 तत्व संबंधी भूलों का प्रकरण भी देखा था तब भी यह सिद्ध किया था कि ये भूलें इसकी अनादिकालीन है, आग्रहित मिथ्यात्व है। इसी प्रकरण की संपन्नता करते हुए पंडित जी लिख रहे हैं कि ये जो परिणमन है ये अनादि से पाया जाता है। श्रद्धा का विपरीत परिणमन, ज्ञान का विपरीत परिणमन और चारित्र की विपरीतता, ये तीनों ही इस जीव के अनादि काल से पाई जा रही है।
ऐसा परिणमन एकेंद्रीय आदि असंगी पर्यंत तो सर्व जीवों के पाया जाता है। अनादि मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। एकेंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रीय तक सब नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं ना। मिथ्या दर्शन भी है, मिथ्या ज्ञान भी है, मिथ्या चारित्र भी है। अब समझना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, एक उपयोग एकाग्र करके समझने का प्रयास करना। हमें लगता है भोगों में प्रवृत्ति मिथ्या चारित्र है। यदि आपको ऐसा लगता है कि भोगों में प्रवृत्ति का नाम मिथ्या चारित्र है, तो हमारा एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, एकेंद्रीय जीव की भोगों में प्रवृत्ति तो नहीं हो रही है। दो इंद्रिय चार इंद्रिय जीवों की भोगों में प्रवृत्ति तो नहीं हो रही है, उनके मिथ्या चारित्र कैसे होगा? इसका मतलब मिथ्या चारित्र का संबंध बाह्य प्रवृत्ति मात्र से न होकर अंतरंग के विभाव रूप परिणमन से है। बाहरी प्रवृत्ति मात्र से संबंध नहीं है। माने गहराई से समझने जैसी बात है कि उसका जो प्रवर्तन दिखाई दे रहा है मिथ्यात्व के साथ में, देह की एकत्व बुद्धि के साथ में, शरीर ही मैं हूं ये मिथ्या दर्शन, शरीर मेरा है ऐसा ज्ञान, ये जो है यही मैं हूं ऐसा जो जानपना है ये मिथ्या ज्ञान, और उसका परिणमन होने पर ही अपने आप को सुखी दुखी मानना ये मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र के अंदर वो प्रवर्तन है जो देह को अपना मान करके प्रवर्तन किया गया, वो मिथ्या चारित्र है जो एकेंद्रीय से लेकर के सर्व असेनी पंचेंद्रीय जीवों के सबके पाया जा रहा है, नियम से पाया जा रहा है सबके, एकेंद्रीय से असेनी पंचेंद्रीय तक के जीवों के। ऐसा परिणमन, अब थोड़ा विशेष कर रहे हैं पंडित जी साहब, ऐसा परिणमन एकेंद्रीय आदि असंगी पर्यंत तो सर्वजीवों के पाया जाता है। एकेंद्रीय से असंगी पंचेंद्रीय तक तो सर्वजीवों के पाया जाता है, तथा संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्वजीवों के ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। सम्यक दृष्टि माने कौन? चौथा गुणस्थान और चौथे गुणस्थान से इसके ऊपर वाले सभी, वो सब सम्यक दृष्टि है। जब यहां ये कहा गया सम्यक दृष्टि को छोड़कर, तो इसका अर्थ है मुनिराजों को छोड़कर, पंचम गुणस्थान वर्तियों को छोड़कर, चौथे वालों को छोड़कर, चक्रवर्ती आदि को छोड़कर, जो रामचंद्र जी, भरत बाहुबली, चक्रवर्ती, कामदेव ऐसे जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़कर, क्योंकि उन सबके सम्यक्त्व के उल्लेख हमारे आगम में मिलते हैं, वे सब सम्यक दृष्टि हैं, तो उनको छोड़कर बाकी सर्व जीवों में ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। कैसा परिणमन पाया जाता है? जिसकी चर्चा पीछे की गई है, मिथ्या दर्शन रूप, मिथ्या ज्ञान रूप और मिथ्या चारित्र रूप, ऐसा परिणमन पाया जाता है। परिणमन में जैसा जहां संभव हो वैसा वहां जानना। भाई परिणमन में जहां जैसा संभव हो वहां वैसा जान लेना चाहिए कि साहब कहां कैसा संभव हो। तो टोडरमल जी समझा रहे हैं, जैसे एकेंद्रीय आदिकों को, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असेनी पंचेंद्रिय और कदाचित सैनी पंचेंद्रिय, एकेंद्रीय आदिकों को इंद्रियादिक की हीनता अधिकता पाई जाती है। एकेंद्रीय आदिक में हीनता अधिकता पाई जाती है। क्या क्या मतलब? जैसे एक इंद्रिय के ज्ञान की हीनता है, दो इंद्रिय की अधिकता है, तीन इंद्रिय की और अधिकता है, तीन इंद्रिय की तुलना में दो इंद्रिय के ज्ञान की हीनता है। ऐसा लगाना, ज्ञान में हीनाधिकता पाई जाती है। माने एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, उत्तर उत्तर ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सबके, और उत्तर उत्तर कम भी होता चला जा रहा है। सैनी पंचेंद्रिय से नीचे उतरेंगे तो ज्ञान कम है, ऊपर जाएंगे तो ज्ञान ज्यादा है। देखो ये 100% नियम समझना
3 इंद्री से 4 इंद्री का क्षयोपशम ज्यादा ही होता है। ऐसा मत समझ लेना कहीं गलती से कि हमारे घ्राणेंद्री से ज्यादा घ्राणेंद्री तो चींटियों के दिखाई देती है। हमें पता नहीं है कौन से डब्बे में क्या है, कौन से टिफिन में क्या रखा हुआ है, लेकिन चींटियों को घ्राणेंद्री की सामर्थ्य है, दिखता नहीं है, बुद्धि ज्ञान नहीं, मतलब मन नहीं है उनके पास में। चींटियों के पास में मन नहीं है, चक्षु इंद्रिय नहीं है, कर्णेंद्रिय नहीं है कि उसने बात सुन ली हो कि तीसरे नंबर के डब्बे के अंदर मिठाई रखी है और फिर भी चले जाती है उसमें। तो हम क्या कहते हैं, चींटियों के घ्राणेंद्रिय की सामर्थ्य ज्यादा है। अब चींटियों के घ्राणेंद्रिय की सामर्थ्य ज्यादा है, एक तो ये कथन कर दिया, वह हमारे कम दिखती है। भाई सुनो, चींटियों का मैक्सिमम क्षयोपशम किसी चींटी का, उसकी तुलना में चारेंद्रीय जीव का मिनिमम क्षयोपशम भी ज्यादा होता है। चारेंद्रीय जीव का मैक्सिमम क्षयोपशम उससे पंचेंद्रीय जीव का मिनिमम क्षयोपशम भी ज्यादा होता है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा लगाना यहां। तो ये कह रहे हैं हीनाधिकता पाई जाती है, इसलिए जहां जैसा संभव हो वहां वैसा लगाना। और धन पुत्रादिक का संबंध मनुष्यादिकों के ही पाया जाता है। धन का संबंध है, पुत्र का संबंध है, परिवार वालों के साथ में विशेष प्रकार का संबंध देखा जा रहा है, तो कह रहे हैं मनुष्यों के ही पाया जाता है। इन्हीं के निमित्त से मिथ्या दर्शनादि का वर्णन किया, उनमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जान लेना। एक इंद्रियों के शरीर की तन्मयता की अपेक्षा से मनुष्य आदि के अंदर पुत्रादिक के साथ में या धनादिक के साथ में, गाय आदि में शरीर और बछड़े आदि के साथ में, तो जैसा जिसका संभव हो लगाता रहना विस्तार से। टोडरमल जी जब भी ऐसा लिखते हैं ना, उसमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जानना और लगा लेना, अपनी बुद्धि अनुसार जान लेना। जब जब ऐसा कहते हैं इसका मतलब पंडित जी द्वारा कही गई उस लाइन में इतनी गहराई है कि हमें अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना पड़ेगा जगह जगह। चलिए आगे बढ़ता हूं, मुझे तो मोह की महिमा तक पहुंचना है थोड़ा। तथा एकेंद्रिय आदि जीव इंद्रिय, अब ये विशेष भी बतला रहे हैं, खुद ही बतला रहे हैं टोडरमल जी साहब। तथा एकेंद्रिय आदि जीव इंद्रिय शरीर आदि का नाम नहीं जानते। बोलो, पृथ्वी का एक जीव है, शरीर का नाम नहीं जान रहा। जल का एक जीव है, शरीर में तन्मयता तो है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसे शरीर कहते हैं। समझ में आ रही है बात? कॉकरोच है, उस कॉकरोच को जो प्राप्त है उसमें तन्मयता तो है, लेकिन इसका नाम शरीर है ये वो नहीं जानता। तो सब जगह पर इसी तरह से लगाना। एकेंद्रीय से लेकर असेनी पंचेंद्रीय तक के जीवों में जिनमें मन नहीं है, जिनमें समझ नहीं है, जिनमें हिताहित की बुद्धि नहीं है, उन सर्व जीवों के बारे में कह रहे हैं टोडरमल जी, शरीर आदिक का नाम नहीं जानते, शरीर का नाम नहीं जानते और शरीर आदि का नाम नहीं जानते। गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण मन कोई नाम नहीं जान रहे हैं, 7 तत्वों के नाम नहीं जानते, आदि में सब लगा लेना। अजीव तत्व का नाम नहीं जान रहा है, लेकिन अजीव तत्व संबंधी भूल है। आश्रव बंधादिक का नाम नहीं जानता है, लेकिन आश्रव बंधादिक के संबंध में भूल है उसको। बोलो, तो क्या कह रहे हैं यहां? परंतु उस नाम के अर्थ रूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है। क्या? तो पूर्वोक्त प्रकार से ऐसा परिणमन उसके अंदर पाया जाता है जैसा कहा गया है उसके अनुसार। भाव भाव जानते हैं, ये मैं हूं, ये भाव रूप परिणमन पाया जाता है। जैसे मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूं, स्पर्शन तो नहीं जानता है क्या? स्पर्शन से स्पर्श करता हूं, शरीर मेरा है ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थ रूप जो भाव है उस रूप परिणमित होता है। ये सब सारे जीवों की बात लागू हो जाएगी। जितने आपको जीव जगत में दिखाई देते हैं, अलग अलग विवक्षा से सबकी अपेक्षा से जान लेना,
सब्जी में लट उत्पन्न हो गई, गेहूं में हो गई, चावलों में हो गई, दालों में हो गई। समझ लीजिए आप, आपने लौकी में तो नहीं कभी सुना है हमने इस तरह का, लेकिन इनमें हो सकती है ना, क्या बोलते हैं, मिर्च वगैरह में हो जाती है, ऐसी चीज़ों में दिखाई देती है। तो उस कलर उसमें लट हो गई। अब वो जो लट है, 2 इंद्रिय है, वो उस 2 इंद्रिय लट को अपनी प्राप्त शरीर में तन्मयता दिखाई देती है। वो ये नहीं जानती है लट की शरीर अलग होता है और मैं अलग हूं, ऐसा ज्ञान भी नहीं है। मानने का तो सवाल ही नहीं है, चूंकि मिथ्यात्व है और परिणमन भी। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीनों के होने की वजह से जो अवस्था है उसके भाव रूप परिणमन उनका पाया जाता है। ये तो बात हुई एक इंद्रिय आदि की। तथा मनुष्य आदि कितने ही नाम भी जानते और कितने नहीं भी जानते। आपके पड़ोस में कितने लोग हैं जो नाम नहीं जानते? मैं आपसे पूछता हूं, अमिताभ बच्चन से पूछो, बोलो अमिताभ बच्चन साहब आप जानते हो क्या 7 तत्वों के नाम? नहीं जानते। 7 तत्वों के नाम तो नहीं जानते, तो नहीं जानते 7 तत्वों के नाम। तो मनुष्य आदि और कितने ही जानते हैं कि कितने ही कौन जानते हैं कि आप लोगों से किसी से भी पूछ ले तो आप फटाफट बतला दोगे आप। तो कितने ही नाम भी जानते हैं और उनके भाव रूप परिणमन करते हैं इत्यादि विशेष संभव है, उन्हें जान लेना। टोडरमल जी ने कह दिया विशेष है, उसे विशेष जान लेना। इस तरह से ये चर्चा मानो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की संपन्न होते होते टोडरमल जी को बीच में एक विकल्प आ गया, मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई। मोह की महिमा, अरे साहब गजब बात कर। देखो कभी कभी ऐसा लगता है आपको, कभी डाकुओं की महिमा आती है, ओसामा बिन लादेन की महिमा आती है, कभी वो सद्दाम हुसैन की महिमा आती थी, ऐसे ऐसे महिमा आती है। ओ यार क्या गजब है यार, क्या पावर है इसके अंदर, क्या ठाट बाट है। देखो आप कैसे गाड़ियों के अंदर आता है, ब्लैक कलर की गाड़ियों में आता है और कैसे ठाट से उतरता है और कैसे बंदूक। तेरे को जो महिमा आ रही है ना, ये क्या है, ये चीज, ये मोह की महिमा। टोडरमल जी को भी क्या सूझा यार, ये मोह जो नालायक है, ये मोह जो शत्रु है हमारा, ये मोह जो हमारा दुश्मन है, उस मोह की महिमा, आत्मा की महिमा बताते तो समझ में आती बात। जिनवाणी की महिमा बतलाते, देवशास्त्र गुरु की महिमा बतलाते, मोह की महिमा बता रहे हो, मोह के गीत गाना शुरू कर रहे हो। पंडित जी बात आपकी जची नहीं। आपके इतने प्रकरण को पढ़ करके लगा था हमारे को कि आप आत्मा की महिमा बतलाओगे, आप पंच परमेश्वरियों की आपने महिमा बतलाई तो हमारे को समझ में आता है, लेकिन आप यहां कह रहे हो मोह की महिमा, तो हमारे बात हजम नहीं हो रही है। ऐसी क्या महिमा है इसकी कि सुनो, ये जो तुम्हारी चतुर्गति दिखाई देती है ये सब मोह की महिमा है। ये जो संसार में परिभ्रमण दिखाई देता है ये मोह की महिमा है। ये जो मनुष्य तिर्यंच देव नारकी में जो परिभ्रमण दिखाई देता है ये सब मोह की महिमा है। अरे ये मोह की महिमा है जिसने तुम्हारे को दुनिया दिखाई है। बोलो उसकी महिमा आएगी कि नहीं आपको? कैसी महिमा की बात कर रहे हैं? जो व्यक्ति तुम्हारे को लंदन घुमाए, जापान घुमाए, अफ्रीका घुमाए, अमेरिका घुमाए, पेरिस घुमाए, आपको स्विट्जरलैंड में जाकर के घुमाए, यूरोप में यूरोप की यात्रा कराए, आपको उसकी महिमा आती है कि नहीं आती है? बोलो उल्लास भाई, कितनी महिमा आती है? वो यार गजब है भाई साहब, अरे भाई साहब इसने खूब घुमाया है हमारे को, इसकी वजह से दुनिया घूमी है। सुन भाई, इसकी वजह से घूमी है कि इसकी वजह से घूमनी पड़ी है, इसकी वजह से भोगा है तूने या इसकी वजह से भुगतना पड़ा है? बात समझना क्या गहराई से कह रहे हैं। इसकी वजह से तुझे चतुर्गति के दुखों को भुगतना पड़ा है। इस मोह के साथ की वजह से
दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है, ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? ये मोह का ऐसा रोल रहा जिस मोह की वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खाना पड़ा। बोलो, कभी कैसा कहता है, कभी जैसे देखो कोई नादान अज्ञानी मूर्ख चंद हो ना, तो मूर्ख ऐसा कहता है, अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं नरक में गया ना तो भी मोह ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं 10-15 साल पहले बहुत इन विषयों के ऊपर, जब वो है ना केवल ईश्वर संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोह से, उस सूत्र के ऊपर बहुत जगह पर देश में मैंने चलाया, जगह जगह व्याख्यान किए। बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, कोई 10-15 साल पुरानी बात होगी कम से कम, 2005-6 के आसपास की बात है। कोटा में, इंदौर में, जहाँ जहाँ गया ना मैं, तो सब जगह पर ये वो प्रकरण लिया मैंने, और उसमें मोह को हावी किया कि दर्शन मोह जो है, दर्शन मोह के बंधन के जो कारण हैं वो कितने प्रभावशाली हैं। तो एक बात मैं वहाँ हमेशा कहता था उस समय में, वापस आज याद आ गई। ऐसी बात है, ये कहता है भाई साहब, ये सच्चा साथी है मिथ्यात्व मेरा। किस लिए साथी है? कि जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो पत्नी छोड़ करके चले जाती है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल बनती है तो पुत्र साथ छोड़ देते हैं, जब पाप कर्म का उदय तीव्र आता है तो मित्र छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन पंडित जी आपको क्या बताऊं, ये मिथ्यात्व ऐसा है जिसने, मैं नरक में चला गया तब भी बेचारे ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं निगोद में रहा ना, श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करता रहा, तब भी इस बेचारे मिथ्यात्व ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं कहीं भी चला गया हूं, इस मिथ्यात्व ने उन प्रतिकूलताओं में भी मेरा साथ निभाया है। ये मेरा सच्चा साथी है, ये मेरा मित्र है। बात तो जचती है आपको, बात तो सही लग रही है भाई साहब, ऐसा ही है, हाँ वास्तव में नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। फिर मैं पलट करके बात ये कहता हूं कि सुन, मिथ्यात्व ने साथ नहीं छोड़ा या मिथ्यात्व के साथ की वजह से नरक निगोद में परिभ्रमण हुआ? ये जो परिभ्रमण हुआ है, ये परिभ्रमण मिथ्यात्व के साथ की वजह से हुआ है। उस मोह की महिमा को ऐसा भी कह सकते हैं, व्यंग्यात्मक निरूपण किया है टोडरमल जी साहब ने, और ऐसा भी कह सकते हैं कि मोह की महिमा बतला करके आपको सावधान कर रहे हैं, मोह की महिमा बतला करके आपको सचेत कर रहे हैं, मोह की महिमा बतला करके आपको जागृत कर रहे हैं, मोह की महिमा बतला करके आपको पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि सुन, मोह को कमजोर मत समझना, उसकी महिमा कुछ है, तू उसकी पावर को समझेगा तो अपनी पावर को समझ पाएगा, बढ़ा पाएगा। मोह की महिमा माने क्या है? मोह की पावर, कितनी पावर है इस मोह की, उसकी कीमत समझ ले, उसकी ताकत को देख ले एक बार। यदि तुझे मोह की कीमत, ताकत और पावर समझ में आ गई तो फिर उसको जीतने के लिए अंदर में ये चैतन्य तत्व कितना पावरफुल है, ये बात तुझे समझ में आएगी। आ रही ये बात समझ में? प्रकरण शुरू करता हूं मोह की महिमा वाला। देखिए क्या कहते हैं सुनील जी भाई साहब, प्रकरण देखो कितना मार्मिक है, एक एक लाइन बड़ी गजब की है। कोशिश तो यही है हमारी कि कल तक ये प्रकरण संपन्न होगा, होना ही है, करना ही है। बाकी विस्तार तो इतना हो सकता है कि कम से कम 1 वीक इसकी चर्चा हो, मोह की महिमा की। मैं आपको पॉइंट दूंगा, मैं आपको बातें बताऊंगा, और टोडरमल जी के निर्देशानुसार आप उन्हें फील करने का प्रयास करना, डे टू डे लाइफ में महसूस करने का प्रयास करना। आपको इस मोह की पावर भी समझ में आएगी और इसकी महिमा भी दिखाई देगी। देखिए, ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं। कौन से? जिनकी बातें इस पूरे 4थे अध्याय में शुरू से आखिरी तक की है। ऐसे ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये जो भाव हैं, ये भाव अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए, नए नहीं किए। मिथ्या दर्शन कोई नया नहीं है, और ये भी एक कारण हो सकता है कि मिथ्या दर्शन अनादि से करता करता इतना हैबिचुअल हो गया है कि इसे मिथ्यात्व मिथ्यात्व जैसा नहीं दिखता है, इसे वो गलती गलती जैसी नहीं दिखती है। जैसे क्या होता है, किसी की आदत गलत पड़ जाए ना, मान लो जैसे देखो गाली देना किसी की आदत में आ गया, हैबिट में आ गया, रूटीन में आ गया। अब उसके मुंह से गाली भी निकलती है
तो फिर वो ये कहता है यार इसमें क्या तो लगता ही नहीं है, उसको फील ही नहीं होता है। अब शब्द बोलता है, खोटे गलत शब्दों का प्रयोग करता है, गलत आचरण करता है, मतलब विपरीत प्रवर्तन करता है, उसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति उसे टोके तो उसे लगता ही नहीं है कि इसमें क्या गलत है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो गया। अनादिकाल का मिथ्यात्व इतना हावी दिखाई दे रहा है कि हमें उस मिथ्यात्व में कुछ गलती ही नजर नहीं आती है। देखो इसकी महिमा, मोह की महिमा देखो। क्या देखे भाई साहब कि जो पर्याय धारण करता है, जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। ओहो, जो ऊपर कहा था ना, ऊपर जितनी बातें कही है, देह में एकत्वपना पाया जाता है, शरीर मेरा है, ये बिना ही सिखाए। किसने सिखाया आपको कि शरीर में अपनापन करो? बोलो, ये शरीर मेरा है, ये बात किसने सिखाई थी? याद करो आप, ये शरीर मेरा है, ये बात किसने सिखाई? और आपको यदि याद नहीं हो तो घर के बच्चों को देखो जरा, क्या आपने बच्चों को सिखाया कि बेटा ये शरीर तेरा है, बेटा ये शरीर तेरा है? ऐसा ऐसा कभी कहा आपने उन्हें? कभी नहीं कहा हमने। छोटे छोटे से बच्चों को हमने कभी नहीं कहा कि ये शरीर तुम्हारा है। लेकिन अनादि के संस्कार ही इस तरह से हैं कि वो तन्मयता लिए हुए ही जन्म लेता है, ऐसी स्थिति। समय सार ग्रंथाधिराज की चौथी गाथा है ना, सुध परिचितानुभूदा है सर्व सुध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। ये जो चौथी गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, भाई अनादि काल से लेकर अब तक तुझे मोह और मिथ्यात्व रूप परिणमन ही पाया जाता है। काम भोग बंधन की कथा तूने अनंत बार सुनी है, अनंत बार तेरे परिचय में आई है, और काम भोग बंधन की कथा तेरे अनुभव में आई है। अनादि काल से तू काम भोग में ही रचा पचा हुआ नजर आता है। जैसा उन्होंने भूधरदास जी ने लिखा, सीख बिना नर सीख रहे विषयादिक भोगन की चतुराई। बिना सिखाए हुए ही सीख रहा है, बिना बताए हुए ही भोग कैसे भोगना चाहिए, पैसे कैसे कमाना चाहिए, धन खर्च नहीं हो जाए इसे बनाए रखना चाहिए, तबीयत बिगड़ जाए तो संभालना चाहिए, ये शरीर मेरा है। ये किसने सिखाई है ये सब बातें? बोलो बोलो वज्रसेन जी साहब, किसने सिखाया हमारे को ये सब? बिजनेस कैसे किया जाता है, मायाचारी कैसे की जाती है, छल कपट कैसे किया जाता है, गुस्सा कैसे किया जाता है? बेटा कोई व्यक्ति जब तुम्हारे को डांटे ना तो इस तरह से पलट के जवाब दिया जाता है। ये सिखाया है किसी ने? बोलो, कहीं नहीं है, होता ही नहीं है इस तरह का। ऐसा प्रवर्तन ही अपने आप ही है, अपने आप ही है, बिना सिखाए हुए ही। अरे और तो और ये कहता है औरों का प्राचार्यत्व करता है, प्राचार्यत्व करता है, और प्राचार्यत्व न भी करे तो खुद ही अंदर से इतना होशियार है। मायाचारी, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी करना कोई किसी को नहीं सिखा रहा है, सीखे हुए ही है। कितना प्रबल है ये मोह। बोलो क्या कह रहे हैं? जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा परिणमन पाया जाता है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट के बारे में, क्योंकि जो प्राप्त पर्याय के तन्मय की पोजीशन है सब जान रहे हैं। जहां बैठे हैं वहां किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो, यहां से कौन चाहता है? बोलो, मेरे सुनने वाले बहुत सारे साथियों में गवर्नमेंट सर्वेंट भी होंगे ना, बहुत सारे, क्या बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट भी होंगे, और ट्रांसफरों का अच्छा समय चलता रहता है। हर साल 2 साल में 4 साल में 5 साल ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया साहब, तो किसको अच्छा लगता है बतलाओ? बोलो महेश जी, यही अच्छा लगता है अपने को? ट्रांसफर हो जाए, यहां से वहां ट्रांसफर हो गया, वहां से वहां ट्रांसफर हो गया, कैसा लग रहा है हमारे को? अच्छा लग रहा है? जिस जगह पर जाते हैं वहां अच्छा नहीं लग रहा, थोड़े समय बाद में वहीं हमें अच्छा लगने लगता है, अच्छा महसूस होने लगता है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल यदि वहां रह लिए हैं
और फिर ट्रांसफर का ऑर्डर आए तो लगता है नहीं यार यहीं अच्छे हैं। ये क्या हुआ? बोलो मास्टर साहब, कैलाश जी साहब, ये जो ट्रांसफर जो होते रहते हैं बार बार में, ये ट्रांसफर हमें पसंद नहीं आते, ये ट्रांसफर अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब वहां पहुंच जाते हैं तो उस अवस्था में, उस परिस्थिति में, उस माहौल में इतने तन्मय हो जाते हैं कि वही अच्छा लगने लगता है। मैं आपसे कहता हूं, सबके घर घर की बात कहता हूं, आपके घर में आई हुई आपकी वाइफ, आपकी बहुएं, आपकी मम्मी, जो भी लेडीज, जो भी फीमेल शादी होकर के घर में आई हैं, जिस दिन विदा हो रही थी, जिस समय विदा हो रही थी, रो रो करके हाल बेहाल था या नहीं था? बताओ, बोलो। विदा होते समय, सबकी बात कह रहा हूं, ये कहानी सबकी स्थिति है, रो रो करके हाल बेहाल था। क्या? माँ बाप का भी और उसका भी, मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो चिपकती है, पलटती है, मुझे क्या क्या हालत दिखाई दे रही है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? बोलो, घर घर की कहानी है या नहीं है इस तरह की? प्राप्त पर्याय में तन्मयता के लिए इससे ज्यादा बेटर और मैं क्या अनुभूत बात कह सकता हूं? घर में आ जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, अब क्या है? अब तो यही घर मेरा है। बोलो, ये क्या हो गया? बोलो, यही मेरा है। अब तो ऐसी तन्मयता हो गई कि अब वो घर पराया दिखने लगता है और ये घर अपना लगने लगता है। अब पूरी जिंदगी यही, अब तो यही यही यही। अब वहां जाओ तो 4 दिन से ज्यादा मन नहीं लगता, दोबारा लौट करके यहां नहीं। ये क्या है भाई साहब स्थिति? बतलाओ। प्राप्त पर्याय में तन्मयता, मैं पद्म पुराण के उस उदाहरण को रिपीट करके समय वेस्ट नहीं करना चाहता। विष्टा में जाकर के कीड़ा हो गया था सेठ, चर्चा नहीं करूंगा उसकी, सबको पता है। मरना नहीं चाहता है, चींटी बन गया, मरना नहीं चाहता है, मक्खी मच्छर बन गया, मरना नहीं चाहता है, कीड़ा मकोड़ा हो गया, मरना नहीं चाहता है। विष्टा में, यहां बात करो विष्टा में, तो कहता है पसंद नहीं है, वहां जाएगा मरना नहीं चाहेगा। ये टोडरमल जी का एक ही वाक्य है, जिस पर्याय को धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयं वैसा ही परिणमन होता है। कौन सिखा रहा है? जहां जाता है वहां तन्मय हो जाता है। शादी विवाह का माहौल हो तो शादी विवाह में तन्मय हो जाता है। प्रवचन में आकर के बैठता है, प्रवचन में तन्मय हो जाता है। शिविर पंच कल्याणक में जाता है, उस माहौल में वहीं जाकर के रंग जाता है, उसी माहौल में रंग गया है। क्या आप लगता है ऐसा? आप 5-7 दिन के लिए आप किसी शिविर में चले गए, आपका मन वहीं रंग गया, मजा आने लग गया। 2-4 दिन घर में शादी विवाह का माहौल था, शादी पार्टियां चल रही थी, आपका मन उसमें रंग गया, राग रंग के खेल में, उसमें तमाशे में आपका मन रम गया। और वहां से हट करके जब स्वाध्याय में, प्रवचन में आकर के बैठे तो यहां मन रमने लग गया। ये मोह की महिमा है। दुकान में जाता है तो दुकान में रम जाता है, भोजन करने के लिए बैठता है उसमें रम जाता है, खीर खाने के लिए बैठता है, मजा आ गया। टीवी के सामने बैठता है तो टीवी ऐसे लगने लगती है, वाह वाह मजा आ गया, रम जाता है, उसमें घुस जाता है। अरे इतना तन्मय हो जाता है, इतना एकत्व ममत्व हो जाता है कि आंखों से टप 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 आंसू बहने लगते हैं। बोलो, ये स्थिति है भाई साहब। ये कह रहे हैं बिना सिखाए। किसने सिखाया आपको? आपको ये किसने सिखाया कि टीवी देखते हुए अमिताभ बच्चन का तो नाम बार बार मैं बोलता हूं मैं, बाकी समझ लेना, सब सीरियल में, टीवी में, जो भी, जहां जहां जैसा भी हो, ऐसा तन्मय हो जाता है। आपको किसने सिखाया? बतलाओ, कि उसके साथ में तन्मयता हो, इसके साथ में मोह हो। बच्चों को कैसे पालना एक माँ को कौन सिखाता है? बताइए मुझे। एक बालक का जन्म हुआ माँ का, पहले कभी माँ नहीं बनी है, पहली बार माँ बनी है, उसे किसने सिखाया कि इस बच्चे को ऐसे पाला जाता है, इस बच्चे को ऐसे सिखाया जाता है? इसके भी कोई ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं क्या? क्रिकेट मैच में तन्मय हो जाता है। जितनी बातें कहो यार, दुनिया भर की बातें हैं, अनगिनती बातें हैं, जितनी लगानी हो लगाओ। थोड़ा कहा है बहुत जानना, आगे बढ़ने का मन है, लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई कि बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव स्वयमेव स्वयमेव। ये स्वयमेव शब्द कितना गजब का है। स्वयमेव में तत्समय की योग्यता भी है, परिणमन की योग्यता भी है, स्वयमेव में पर्यायों की स्वाधीनता भी है,
स्वयमेव में क्षण क्षण की स्वतंत्रता को भी बतला रहे हैं। इसका नाम है स्वयमेव ऐसा परिणमन पाया जाता है, बिना सिखाए। ट्रेनिंग सेंटर खोलने की जरूरत नहीं है, सिखाने की जरूरत नहीं है। दर्द होता है, जब गाल में कान में दर्द होता है तो हाथ ऐसे लगाना, ये किसने सिखाया बताओ? कान दर्द कर रहा है, ओ ये किसने सिखाया? करना किसने सिखाया बताओ मेरे को? भोजन करना किसने सिखाया? भूख लगती है तो रोना किसने सिखाया? अच्छा लग रहा है तो प्रसन्न होना, खुश होना, खिलखिला करके हंसना। 6-8 महीने का बच्चा है हंसता है, किसने सिखाया उसे हंसना? किसने सिखाया उसे डरना? बतलाओ मुझे। आप उसे डराओ तो घबरा जाता है वो भी। किसने सिखाया? ये सब बिना सिखाए ही मोह के उदय से स्वयं परिणमन होता है, बिना सिखाए। तथा अब सुनो, अब गजब की बात। अब मोह की असली महिमा तो अब बतला रहे हैं टोडरमल जी साहब, ध्यान देना क्या कहना चाह रहे हैं। तथा मनुष्यादिक को, हम जैसे लोगों को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी, ओहो क्या कह रहे हैं भाई साहब, दिल दहलता है भाई साहब। मौका मिल गया है, सदगुरु मिल गए हैं, श्री गुरु का उपदेश मिल गया है, जिनवाणी माँ मिल गई है, वीतरागी तत्व ज्ञान मिल गया है, गुरुदेव जैसे महापुरुष का योग मिल गया है। क्या आत्मा की प्रतिष्ठा परमात्मा के रूप में करने वाले ऐसे गुरु हमारे को मिल गए हैं, जो तुम्हें परमात्मा कह करके पुकारते हैं। ओहो क्या कह रहे हैं, कारण मिलने पर भी। सोचो तो सही क्या कह रहे हैं यहाँ। मनुष्य आदिक को जितने मनुष्य हैं, और समझ लो कदाचित देवगति के जीवों को, आदि में क्या लगाना, मनुष्य है, सैनी पंचेंद्री जीव है, देवगति के जीव हैं, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि देवगति के जीवों को मिल गई। हम आप जैसे लोगों को बाहरी वातावरण इस तरह का मिल गया, मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। ओहो क्या करूं क्या करूं बोलो। सर्वनिमित्त मिले हैं, टोडरमल जी का वाक्य। ऐसा अवसर आ गया है तेरे पास में, सारे निमित्त आकर के मिल गए हैं, अब क्या बाकी रह गया है बोलो? किस बात की कमी है? समझने समझाने वाले ये जिनवाणी टोडरमल जी जैसे नहीं मिल गए हमारे को महाभाग्य से बोलो। कुंद कुंदाचार्य देव जैसे नहीं मिल गए हमारे को हमारे महाभाग्य से। अमृत चंद्राचार्य जैसे टीकाकार नहीं मिल गए हमारे को। फिर आगे उत्तर बढ़ते चले जाओ आप तो बनारसी दास जी मिल गए हमारे को, पांडे राजमल जी मिल गए हमारे को, जयचंद जी छावड़ा, टोडरमल जी साहब हैं, श्रीमद जी जैसों की अद्भुत रचनाएं मिल गई हमारे को, गुरुदेव श्री का ये योग मिल गया वाणी का, फिर दादा जैसे व्यक्तित्व मिल गए हमारे को। एक एक बातों को खोल खोल करके, दादा जैसे, युगल जी बाबू जी जैसे, लालचंद भाई जैसे, समझ लो आप एक एक की कहां तक हम बात बतलाएं। ये सब महापुरुषों का, ये सब बड़े बड़े लोगों का जिन्होंने जीवन जिया है, बड़े दादा जैसे, माने जीवन जिया है उस रूप में उन्होंने और आत्मसात किया है उसे। ऐसे सब लोगों का, उनकी लेखनी, उनका प्रतिपादन, उनकी वाणी, उनके द्वारा सिखाया जाना, उनके द्वारा समझाया जाना, उनके प्रवचन, उनके व्याख्यान, उनका लेखन, ऐसी कविताएं, ऐसी पूजाएं। आज हम कौन से युग में आ गए हैं भाई साहब, आप कल्पना कर सकते हैं? आज हम जब पूजा करते हैं तो सारा अध्यात्म भरा हुआ है उसमें। एक ऐसा योग मिल गया है हमारे को, बोलिए। राजमल जी पवैया जैसे विधान उठा करके देखो आप, विधान सम्राट कहलाते हैं। दिशा बदल गई विधानों की, और फिर उसके बाद में तो परंपरा में पूरी लाइन लग गई है इस तरह की लिखने वालों की। बोलो, दादा ने विधान लिख दिए, पंडित अभय कुमार जी भाई साहब के, हमारे अभय जी भाई साहब के कितने विधान हैं। देखो आप, राजन जी जबलपुर वालों की पूजाएं हैं, बड़े पंडित जी साहब की मिलती है, कितनी पूजाएं मिलती है, उनकी स्तुतियां मिलती है, भक्तियां मिलती है। देखो तो सही आप क्या काम हो गया है। और फिर हमारे युवा साथी कोई कम थोड़ी ना, एक से एक रचनाएं लिखने वाले, चाहे हमारे संजीव जी दिल्ली वाले हों, उस्मानपुरा वाले हों, चाहे समझ लीजिए सुनील जी जैनापुरे हों, चाहे हमारे संजय जी जेवर हों, चाहे हमारे विराग जी शास्त्री हों, चाहे हमारे गणतंत्र जी हों। ये सब नई नई जो रचनाएं लिख रहे हैं आज के समय में, जबरदस्त रचनाएं, क्या काव्य शैली है उनकी, क्या प्रतिभा है। मैं देखता हूँ गजब है भाई साहब।
क्या काम हो गया है, पूरा युग बदल गया है। हमारे शास्त्रीय विद्वानों को देखो आप, वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं, एक एक करके ऐसी ऐसी रचनाएं लिखते हैं, ऐसी ऐसी रचनाएं लिखते हैं। ऐसे कवि, बड़े बड़े कवियों को पीछे छोड़ दे, ऐसे धुरंधर दिखाई देते हैं हमारे संयम जैसे। बोलो, गोड़ाचंद जी का और संयम क्या गजब लिखता है। बोलो, एक से एक बातें। ये क्या हो गया, ये कैसा जमाना आ गया है, ये कैसा युग आ गया है, ये कैसा समय आ गया है, ये कैसा प्रसंग आ गया है। लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं, सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी, हो क्या कहें भाई साहब, क्या कहें बोलो। सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। ओहो, क्या कह रहे भाई साहब, ओह, सम्यक परिणमन नहीं हो रहा है, क्या करें। पढ़ लिया, सुन लिया, ऊपर ऊपर से चले गई। सच में ऐसा लगता है हमारे को, ये समय बीता जा रहा है, कब काम होगा बतलाइए भाई साहब। फील होता है कि आपको कभी ऐसा अंदर से आपको ऐसा लगता है क्या? महसूस कीजिए आप जरा इन बातों को। जो चीजें हमारे को महाभाग्य से मिल गई और फिर भी तुम काम नहीं कर रहे हो और जगत में इधर उधर द्वंद्व फंद में उलझे हुए हो, ये सारी मोह की महिमा नहीं है तो और क्या है, क्या बताएं। ऐसी ऐसी महिमा दिखाई दे रही है, उलझा है मोह में, फंसा हुआ है मोह में, हावी हो रहा है मोह। वही विषय कषाय, वही राग द्वेष, वही हाय पैसा पैसा पैसा, विषय भोगों के अंदर उलझा है, टीवी में उलझा है, बाल बच्चों में उलझा है, परिवार में उलझा हुआ है, लगा है दाम धूम करने के अंदर। भाई क्या हो गया है तुझे, क्या हो गया है? एक एक वाक्य टोडरमल जी का कैसा है, सम्यक परिणमन नहीं होता है, सम्यक परिणमन नहीं होता है, क्या बताएं। और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, क्या कहें, उपदेश का निमित्त बने, निमित्त भी बन गया। वे बारंबार समझाएं, वो बारंबार समझा रहे। श्री गुरु का उपदेश मिल गया है, उपदेश का योग मिल गया है, महाभाग्य से मिल गया है, तीव्र पुण्य के उदय से मिल गया है, बोलिए आप। और वे बारंबार समझाएं भी, परंतु ये कुछ विचार नहीं करता। ओह, ये चीजें आसान नहीं है, सही कह रहा हूं हार्दिक भाई। ये जो मिल गया है हमारे को, ये आसान नहीं है। जिस परिवार में जन्म ले लिया है, ये आसान नहीं है। ये तत्व ज्ञान मिल जाना ये साधारण उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी वैल्यू जब बहुत ख्याल में आएगी तब आएगी, अभी नहीं आ रही है हमारे को इसकी वैल्यू। आप सोचिए, गुरु का योग मिलना कितना कठिन काम है भाई साहब। तड़कते रहो, तरसते रहो, लेकिन श्री गुरु का योग नहीं मिले, समझाने वालों का योग नहीं मिले, बनाव नहीं बने, उस जाति के कर्म का उदय नहीं आवे आपका, आपको कोई नहीं मिलेगा। बोलो, और कदाचित योग मिल जाए तो ऐसे प्रथमानु योग में बहुत कहानियां हो, प्रसंग आते हैं भाई साहब। वो राजा था, वो राजा, वो सेठ, वो मुनिराज आए और दर्शन करने के लिए गया और बहुत देर तक, आधा पौन घंटे तक बैठा रहा और मुनिराज ध्यान से ही नहीं निकले। उपदेश नहीं मिले तो नहीं मिले, योग, वाणी का योग भी तो चाहिए। मुनिराज को भी तो विकल्प आना चाहिए समझाने का। देखो, पुण्य का उदय हो, समागम का लाभ मिले, समागम मिल जाए तो उनको समझाने का विकल्प आवे, उनको समझाने का विकल्प आए तो तुझे समझने का विकल्प आवे। हमें भी तो समझने का विकल्प आना है, महाभाग्य से होगा। विचार ही नहीं आता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये सुनना चाहिए। कितनी बातें यहाँ लगाना है, कुछ विचार नहीं करता, बारंबार समझाए। अब समझा भी रहे हैं, विकल्प भी है, भाव भी बन गए हैं हमारे, और फिर भी विचार नहीं कर रहा है। अब क्या कहें बोलो। कितने लोग पूरे हिंदुस्तान में आपको ऐसे दिखाई देंगे, जैन समाज के, आज 1 करोड़ लोग मान करके चलिए आप, जैन समाज के हिंदुस्तान में 1 करोड़ जैन है। 1 करोड़ लोगों में से कितने लोगों को ये जनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है, बोलो। और अवसर तो सबके पास में है, बोलो। यूट्यूब किसके पास में नहीं है आज? आज घर घर के अंदर इंटरनेट है या नहीं है? आज हर व्यक्ति को सुनने के लिए सुविधा है या नहीं है? बोलो महावीर जी भाई साहब। सबके पास में है सुविधाएं, लेकिन कितने लोगों को सुनने का विकल्प आता है? गांव गांव में शिविर लग रहे हैं, ऑनलाइन शिविर लग रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, लेकिन कहां से लाओगे वो परिणाम?
मैं सच कहता हूं, कई बार जब लोग मुझसे ये कहते हैं पंडित जी यहां से मर करके विदेश क्षेत्र में चले, विदेश क्षेत्र, और महिमा आती है हमारे को विदेश क्षेत्र की और मुंह में पानी आने लगता है, विदेश क्षेत्र विदेश क्षेत्र विदेश क्षेत्र। सुन, विदेश क्षेत्र में भी जन्म ले लेगा, साक्षात सिमंदर भगवान भी तेरे गली के नुक्कड़ पर होंगे, चौराहे पर होंगे, तेरे पास में होंगे, आधा किलोमीटर की दूरी पर सिमंदर भगवान होंगे, लेकिन तुझे सुनने का परिणाम नहीं आएगा। तो क्या करेंगे सिमंदर भगवान, ये बता मुझे, समझ में आ रही है ये बात? ये तो यहाँ उपादान की योग्यता और पात्रता तो अंदर से जागृत होना चाहिए ना। मोह इतना हावी है, काम नहीं होने देता है। मुझे मालूम है, जब सामने बैठे हुए हैं हम आप लोग, जब सामने बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा मोह कमजोर पड़ता है, आपको मालूम है, कमजोर पड़ता है, थोड़ा घबराता भी है, लेकिन वो इतना पावरफुल है, वो दरवाजे पर बैठा रहता है। क्या मोह की सेना के जो दूसरे सदस्य हैं, वे दूसरे सदस्य मोह से ये बात कहते हैं, भैया अब तो लगता है ये जिनवाणी सुन रहा है, ये आत्मा की चर्चा सुन रहा है, अब तो हमें घर खाली करके भागना पड़ेगा। तो मोह जो है ना, वो अपनी सेना के सदस्यों को कहता है चिंता मत कर, ये चिकना घड़ा है, कितनी भी तत्व ज्ञान की चर्चाएं सुने, ये यहां से उठेगा और वापस अपन इसको दबोच लेंगे, और ये पैसे में, परिवार में, संपत्ति में, धन में और सब लोगों के बीच में ऐसा उलझ जाएगा, ऐसा जाल डालेंगे कि ये हमारे चंगुल से निकल नहीं पाएगा। ये है मोह की महिमा, ये है मोह की पावर। सही कह रहे हैं सचिन भाई, 45 मिनट तक तो रहता है और उसके बाद में वही मोह, यही हालत दिखती है। देखो, श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, ऊपर वाली लाइन से, तीसरी लाइन से देखना वापस, 1 मिनट में खत्म करता हूं, ये पैराग्राफ तो कर लूं कम से कम। मनुष्यादिक को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने महाभाग्य से, श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता। बारंबार समझाने पर भी विचार नहीं कर रहा है। और टोडरमल जी ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशन में कम से कम 8-10 जगह पर यह बात लिखी, विचार कर, विचार के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर, विचार तो काम। देखो तत्व विचार की महिमा 260 नंबर पेज पर लिखते हैं, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति, और वो सारे वाक्य सब लगा लेना। 262 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं कि भाई बुद्धि पूर्वक तेरा काम तो तत्व विचार में उपयोग लगाना है। 265 मतलब कदम कदम पे टोडरमल जी साहब ने विचार की बात कही है, कर विचार तो पाम, श्रीमद जी की लाइन है, विचार नहीं करता। तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषितो, वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है, किस प्रकार सो कल कहेंगे। प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पता नहीं आंखन बांधी पाटी, आंखों के ऊपर मोह की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए इसे प्रकट दिखता हुआ वो भगवान ज्ञायक आत्म तत्व भी दिखाई नहीं देता। ओह, जिसे 17-18 नंबर गाथा के अंदर ये कहकर के पुकारा गया है, भाई आबाल गोपाल सबको वो सुलभ अनुभव में आ रहा है, प्रकट अनुभव में आ रहा है, वो दिखाई नहीं देता। और ये जो जगत दिखाई दे रहा है, ये जगत की परिस्थितियां तुझे दिखाई नहीं देती। कल हम दिखाने का प्रयास करेंगे, और आप कह सकते हैं नए लोगों को कि आप ये सुनिए एक बार मोह की महिमा का क्या स्वरूप है, विशेष विस्तार करेंगे। बहुत आनंददायक, हृदय को झकझोर देने वाली, दिल दहला देने वाली चर्चाएं हैं, अनुभव की चर्चाएं हैं, फीलिंग में आने वाली चर्चाएं हैं। महसूस करेंगे तो आनंद आएगा, और आनंद आएगा तो दृष्टि पर से हटेगी, स्वभाव सन्मुख होगी, और अतीन्द्रिय आनंद आएगा, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा, अल्पकाल में सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। हम सभी की ऐसी दशा प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। जय जय। सूचना कल भी दी थी, परसों से हमारा शिविर प्रारंभ हो रहा है। उस शिविर की सूचना, उस शिविर के समय में हमारी जो क्लास का ये जो समय है, ये समय थोड़ा सा परिवर्तित है। 9:15 या 9:20 की जगह पर 10:15, 10:15 बजे हम इस कक्षा को यही प्रारंभ करेंगे आप लोगों के साथ में, आप लोगों के बीच में।
और भी जिस तरह के जो सब कार्यक्रम है वो सब आप लोगों को बतलाऊंगा मैं। कल तक पूरा कार्यक्रम या आज दोपहर तक शाम तक आ जाएगा मेरे हाथ में, तो कल मैं पूरा कार्यक्रम भी आपको बतला दूंगा। लेकिन अपना कार्यक्रम जो पिछले 3-4 महीने से जो लगातार इस समय चल रहा है 1 घंटा लेट हो गया है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। 10:15 बजे चर्चा करेंगे, परसों कल मिलेंगे 9:20 पर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।